टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम में हुआ। इसने देशों को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता यानी BBNJ संधि की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका उद्देश्य उच्च सागरीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मत्स्याग्रह से बचाना है। चलिए अब जानते हैं BBNJ संधि क्या है। BBNJ संधि, जिसे आमतौर पर उच्च समुद्री संधि के रूप में जाना जाता है, पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए मार्च 2023 में सहमति व्यक्त की गई थी। यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। संधि का उद्देश्य उच्च समुद्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, जो तटीय देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से 200 समुद्री मील से अधिक के क्षेत्रों का गठन करते हैं। संधि के उद्देश्य। यह संधि उच्च समुद्रों पर संरक्षित क्षेत्रों के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करती है, जो वैश्विक महासागर के 2/3 से अधिक हिस्से को कवर करने के बावजूद भी वर्तमान में केवल 1.44% है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य समुद्री आनुवांशिक संसाधनों यानी MGR से मुनाफे का उचित और न्याय संगत विभाजन सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA आयोजित करने के लिए नियम स्थापित करना है, जो समुद्र पर किसी गतिविधि के संभावित प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन करने से संबंधित है। यह 30x30 लक्ष्य के अनुरूप है। यह वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक ग्रह के कम से कम 30% प्राकृतिक भाग की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र में पार्टियों के सम्मेलन यानी COP15 में जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। वर्ष 2022 में जैव विविधता पर कन्वेंशन और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में शामिल हैं। चुनौतियां। संधि हेतु व्यापक समर्थन के बावजूद अनुसमर्थन में संभावित देरी के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं, जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसे समान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के समक्ष आने वाली विगत चुनौतियों का दोहराव है। इसके अतिरिक्त संधि को क्रियान्वित करने में प्रक्रियात्मक ढांचे को परिभाषित करने और पर्याप्त धन हासिल करने सहित तार्किक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आगे की राह। संधि के लागू होने और उसके पश्चात कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासों के लिए ठोस वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। वर्ष 2025 में आगामी संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन को इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में पहचाना गया है। तो चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। BBNJ संधि में किस प्राथमिक चिंता के समाधान करने की मांग की गई है? A. अंतर्राष्ट्रीय जल में प्रदूषण नियंत्रण। B. राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग। C. खुले समुद्र में नौवहन गतिविधियों का विनियमन। या D. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के भीतर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।